प्रेरणा, मैंने पेंटिंग्स देखी हैं आपकी सारी। मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि एक वन हैंड से आपने ये सारा कुछ किया। शुरू से ही मैं श्योर थी कि मुझे पेंटिंग करनी है और मतलब ड्राइंग और पेंटिंग में ही आगे जाना है। जो पेंटिंग्स मैं देख रही हूँ, मेरे को लगता है इनमें बहुत ज़्यादा समा, बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी लगी। पूरा दिन पेंटिंग करते थे, सिर्फ लंच ब्रेक और शाम को एक स्नैक्स ब्रेक होती थी। और काफ़ी टाइम लगा के पेंटिंग्स की है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं। कभी डिमोटिवेशन फील हुई है? एनुअल फंक्शन टाइप तो सारे ग्रुप में डांस कर रहे हैं और मैम स्पेशली मुझे बुला कर कहते बेटा आप ना रहने दो। और मैं ऐसी थी, ऐसा क्या हो गया? और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं वापस जा रही थी क्लास में। पहली बार जो मुझसे मिलता है वो मुझे कहते हैं लाओ मैं कर देता हूँ। मैं स्कूल टाइम पे भी कई बार कोई बेंच ही पीछे से आगे लेके आना होता था और टीचर ही मुझे बोल देती थी कि नहीं नहीं दूसरा बच्चा कर देगा। और मेरे को ना ऐसा होता था कि क्यों, मैं कर लूँगी। मैं आके पेरेंट्स को बताती थी, वो कहते थे ये बेटा बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो बहुत स्ट्रांग है, सबसे बहुत ऊपर है। ज़्यादातर कौन सी आर्ट आपको ज़्यादा पसंद है? क्योंकि पेंटिंग्स के भी बहुत डिफरेंट फॉर्म होते हैं। सबसे ज़्यादा काम मैं पोर्ट्रेट्स में करती हूँ, तो मुझे ऑर्डर्स वगैरह भी आ जाते हैं, लोग अपनी या फिर अपने लव्ड वंस की पोर्ट्रेट्स की पेंटिंग्स बनवाते हैं मुझसे। हैदराबाद भी आपने स्टडी करने गए, ऐसी कोई पेंटिंग्स जो बहुत मेमोरेबल हों और उससे अवार्ड वगैरह कुछ ऐसा? एक बार जब मैं चंडीगढ़ में स्टडी कर रही थी, मुझे पंजाब ललित कला की तरफ से अवार्ड भी मिला था। उस वक्त कंपटीशन था कैलीग्राफी का, अक्षरकारी, तो वो उसमें था कि हमें गुरबानी लिखनी थी। तो तब मैंने 2 काम बनाए थे, एक तो जपजी साहिब लिखा था, एक सोहेला साहिब। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਲੀਨ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। डिसएबिलिटी नहीं कहांगे, इनू डिफरेंटली एबल कहांगे। जो प्रेरणा अपने लाइफ दे विच जो अचीवमेंट्स उन्होंने कोल आ रही ने, मैनूं लगदा उन्हों की मोटिवेशन इन्नी को वधिया और उन्हों की इंस्पीरेशन इन्नी को वधिया जो शायद बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर करने वाले ने। गलबात करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है? हाँ जी मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम गुड। प्रेरणा, मैंने पेंटिंग्स देखी हैं आपकी सारी। मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि एक वन हैंड से आपने ये सारा कुछ किया क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पास टैलेंट तो होता है, वो शोकेस नहीं कर पाते, पर आप तो डिफरेंटली एबल हो। और इतनी सुंदर पेंटिंग्स कैसे शुरुआत की थी अपने जर्नी की? मैं शुरू से ही ड्राइंग पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड रही थी। जैसे छोटी थी तो लगता था कि ये हॉबी है, तो मैं ड्राइंग पेंटिंग करती हूँ। जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मुझे आगे करियर में भी यही करना है। तो +2 के बाद मैंने बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स परस्यू किया है चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से। और उसके बाद हैदराबाद में भी 2 साल स्टडी किया है। तो मतलब हाँ, तो फिर मैंने शुरू से ही मैं श्योर थी कि मुझे पेंटिंग करनी है और मतलब ड्राइंग और पेंटिंग में ही आगे जाना है। क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मुझे कुछ बनना है, कुछ अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाना है या ख़ुद को कुछ प्रूव करना है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि मैं दिन रात कर सकूँ, जिसमें मुझे इतना अच्छा लगे करते हुए कि मेरे को टाइम का बिल्कुल पता ना लगे। मैं ज़िंदगी भर वो चीज़ कर सकूँ बिना बोर हुए, बिना डिफ़िकल्टीज़ को पुश कर सकूँ। तो इतना मुझे वो चीज़ पसंद होनी चाहिए। और पेंटिंग और ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं इतना पसंद करती हूँ। कितना समय जो आप अपने स्टूडियो में ज़्यादा स्पेंड करते हो? क्योंकि एक आर्टिस्ट है ना, जो उसको हर टाइम कोई ना कोई आइडिया उसके माइंड में चलता रहता है। जो पेंटिंग्स मैं देख रही हूँ, मेरे को लगता है इनमें बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी लगी है इसमें। हाँ जी, इसमें से कुछ वर्क्स जो मैंने अपने हैदराबाद में जहाँ मैं स्टडी करी थी वहाँ किए हैं। तो जहाँ मैं हैदराबाद में स्टडी कर रही थी समसारा अकेडमी ऑफ आर्ट, वहाँ पर हमारा अकेडमी 10 o'clock से 8 o'clock तक होता था रात को। और हम पूरा दिन पेंटिंग करते थे, सिर्फ लंच ब्रेक और शाम को एक स्नैक्स ब्रेक होती थी। और काफ़ी टाइम लगा के पेंटिंग्स की है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं। तो अभी भी मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, ये मेरा स्टूडियो स्पेस है। और
मैं एटलीस्ट दिन में 8 से 10 घंटे काम करती हूँ और बाकी टाइम जो बचता है वो फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। प्रेरणा, कोई भी करियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, हमेशा पेरेंट्स की अप्रूवल चाहिए होती है। आपने एक आर्टिस्ट बनने का प्लान किया, आपने बताया आपने डिग्री लेने का सोचा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, उनको क्या पसंद था, या आपने अपनी पसंद उनके आगे रखी? कैसे मतलब कैसे उनको मनाया कि मेरे को एक आर्टिस्ट बनना है? उनको शुरू से पता था कि मुझे शौक़ है इस सब का, पर वो चाहते थे कि मैं सीए या कुछ और बीकॉम वगैरह कर लूँ। मैंने अपने +1 +2 में कॉमर्स की है, तो फिर उस वक्त वो चाहते थे कि मैं साथ साथ में ड्राइंग और पेंटिंग को एज अ हॉबी कर लूँ। वो मुझे मना नहीं कर रहे, बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना टाइम पढ़ाई में और आर्ट में डिवाइड करूँ। मुझे +2 के बाद अपना सारा टाइम सिर्फ आर्ट के लिए चाहिए था, और मुझे पता था किसी भी चीज़ में बहुत ग्रेट होने के लिए तुम्हें बहुत टाइम उस चीज़ को डिवोट करने की ज़रूरत है। ये सपना मेरा आज से नहीं, पिछले शायद 10 सालों से रहा है, और मैं सोचती थी उस वक्त कि शायद 10 साल बाद मैं पता नहीं कहाँ होंगी, मैं किसी एक अच्छे लेवल पे हूँ, मैं एटलीस्ट किसी एक जाने को और नहीं तो कुछ इंस्पायर कर सकूँ कि वो अपनी ड्रीम्स के पीछे जाए। तो आज जब मैं उन चीज़ों को सच होते देखती हूँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी डिसेबिलिटी को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हो, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, हर एक मेरे को सेंटेंस पॉजिटिव वे में आ रहा है सामने से। कभी डिमोटिवेशन फील हुई है, या बचपन में कुछ ऐसा हो, कोई इंसिडेंट स्कूल में फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा हो कि लगा हो कि मेरे को क्यों, मतलब मैं क्यों डिफरेंटली बोलूँ? क्योंकि क्वेश्चंस तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से हमेशा करता ही है कि मेरे को भगवान ने क्यों अलग बनाया है। हो जाता था कई बार स्कूल में भी। एक बार स्कूल में ऐसा हुआ था कि एक ग्रुप डांस था और एनुअल फंक्शन टाइप, तो सारे ग्रुप में डांस कर रहे हैं और मैम स्पेशली मुझे बुला कर कहते बेटा आप ना रहने दो। और मैं ऐसी थी ऐसा क्या हो गया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं वापस जा रही थी क्लास में, शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैं शायद डांस अच्छे से नहीं कर पा रही। बट हाँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कई बार हो जाती थी, बट फिर ठीक है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आके पेरेंट्स को बताती थी, वो कहते थे ये बेटा बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो बहुत स्ट्रांग है, सबसे बहुत ऊपर है। उन्होंने हमेशा मेरा मोटिवेशन, मुझे हमेशा बूस्ट दिया है, और मुझे टीच किया है कि ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती। जब तक तू अपनी विल पावर स्ट्रांग रखेगी ना, आगे वाला तुझे कुछ नहीं कह सकता। तो या आपने बताया आप 8 से 10 घंटे मतलब स्टूडियो में अपना टाइम स्पेंड करते हो। ज़्यादातर कौन सी आर्ट आपको ज़्यादा पसंद है? क्योंकि पेंटिंग्स के भी बहुत डिफरेंट फॉर्म होते हैं। हाँ जी, बेसिकली मैं ऑयल पेंटिंग और ड्राइंग में पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। पोर्ट्रेट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा काम मैं पोर्ट्रेट्स में करती हूँ। तो मुझे ऑर्डर्स वगैरह भी आ जाते हैं, लोग अपनी या फिर अपने लव्ड वंस की पोर्ट्रेट्स की पेंटिंग्स बनवाते हैं मुझसे। तो ऑयल पेंटिंग मेनली मैं करती हूँ, तो लाइव पोर्ट्रेट्स भी मैं बना लेती हूँ। अगर कोई मेरे सामने बैठे थोड़े टाइम के लिए, 2-4 घंटे के लिए, तो मैं उसका भी पेंटिंग बना सकती हूँ। तो मतलब लाइव भी पेंटिंग आप? हाँ जी, लाइव पेंटिंग। और क्या क्या मतलब आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती हो? क्योंकि एक लाइफ का जो पार्ट है वो दोनों मतलब बॉडी पार्ट्स तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट बीइंग डिसेबल, बीइंग डिफरेंटली एबल, तो आपको कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने कहीं आना जाना हो तो वो थोड़ा डिपेंड हो जाता है। आप कैसे वो मैनेज करते हो सारा कुछ? कुछ चीज़ों में मैनेज कर लेती हूँ, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। जैसे मेरे घर वालों को भी काफ़ी मनाना पड़ता है मुझे कि मुझे यहाँ भेज दो एग्जीबिशन के लिए या पढ़ने के लिए। उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं रहता है कि ये अकेले कैसे मैनेज करेगी, तो कई बार उनको मना लेती हूँ, कई बार ऐसे ही सोच लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और हाँ, वैसे मोस्टली ऐसे तो नहीं, आई थिंक कई बार जैसे जिम वगैरह जैसी चीज़ें पर मैं फिर योगा कर लेती हूँ। जो जैसे कोई भी चीज़ का ऑल्टरनेटिव, जैसे जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाती या मुझे नहीं अलाउ करेंगे, तो मैं उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के उसी में खुश हो जाती हूँ। ड्राइविंग वगैरह भी कर लेते हो आप? हाँ जी, मैं ड्राइविंग वो कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वो तो मतलब ड्राइविंग भी मैं कर लेती हूँ। बेसिकली गियर ही चेंज करनी होती है, तो मैं इस हैंड से गियर चेंज कर लेती हूँ। बस एक रिवर्स में वो ऊपर उठाना होता है, वो मैं इस हैंड से कर लेती हूँ। कोई आपके अवार्ड विनिंग, जैसे आप मतलब कॉलेज में है ना, स्कूल के बाद ही आपने स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में गए, फिर हैदराबाद भी आपने स्टडी करने गए, ऐसी कोई पेंटिंग्स जो बहुत मेमोरेबल हों और उससे अवार्ड वगैरह कुछ ऐसा? मेरी काफ़ी जगह एग्जीबिशंस लगी हैं, जैसे शिमला, मनाली, दिल्ली, जयपुर,
पर एक बार जब मैं चंडीगढ़ में स्टडी कर रही थी, मुझे पंजाब ललित कला की तरफ से अवार्ड भी मिला था। उस वक्त कंपटीशन था कैलीग्राफी का, अक्षरकारी, तो वो उसमें था कि हमें गुरबानी लिखनी थी। तो तब मैंने 2 काम बनाए थे, एक तो जपजी साहिब लिखा था, एक सोहेला साहिब। तो उसमें जपजी साहिब जो मैंने लिखा था उसमें मेरा अवार्ड आया था, उसमें 25,000 कैश प्राइज़ था और एक अवार्ड था और एक सर्टिफिकेट दिया था मुझे। वो मेरे को लगता है आप हमेशा साथ भी रहोगे और याद रहने हाँ हाँ, वो मेरे लिए बहुत यादगार है। वो जब मैं स्टेज पे थी उस वक्त मेरे पेरेंट्स भी आए थे देखने, मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि मैंने कुछ करके दिखाया अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो शुरू से मुझे इतना सपोर्ट करते आए हैं। मुझे हमेशा से लगा कि चाहे स्लो प्रोग्रेस है करियर में, पर कोई ना कोई टाइम तो आए जो कि मैं उनको अपने लिए प्राउड होते देख सकूं कि ठीक है, बच्चे ने कुछ करके दिखाया है। जी। आप पेंटिंग जैसे करते हो, मतलब एक हैंड में आपके लिए कलर उठाना भी मुश्किल है, कैसे मैनेज करते हो? टेबल वगैरह सेटअप करते हो कैसे? हाँ, मैं बेसिकली मैंने एक ट्रॉली रखी है अपने पास, उसके ऊपर मैं अपना ईज़ल रख लेती हूँ। बाकी आर्टिस्ट अपने एक हैंड में ईज़ल पकड़ के दूसरे हैंड से पेंटिंग भी कर लेते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ टेबल पे रख कर या ट्रॉली पे रख कर पेंटिंग कर लेती हूँ। हाँ, हो जाता है मैनेज। कई बार कुछ कुछ चीज़ें करने के बाद रियलाइज़ होती हैं कि अच्छा ये मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये ऐसे कर सकती हूँ। तो शुरू शुरू में लोग हेल्प भी कर देते थे कि हम कर देते हैं, और धीरे धीरे फिर मैंने सीख लिया कि अच्छा सब कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों पे डिपेंड होना नहीं पसंद। मुझे होता है कि मैं सब कुछ खुद से मैनेज, अपने जितना मैं खुद से मैनेज कर सकूँ। तो एक चीज़ आप जैसे बता रहे हो, आप डिपेंड होना आपको नहीं पसंद है। जब आप स्कूल कॉलेज या फिर घर पे भी कई बार ऐसे होता है ना, कई लोग जो देखते हैं सामने से, उनकी मतलब उनकी देखने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आप चाहे जितने मर्जी पॉजिटिव, वो सामने से आपके ऊपर तर्स कर देते, वो चीज़ आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं? वो कर लेते हैं, वो उनका थॉट प्रोसेस है। अब मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट लुक में वो मुझे देखेंगे, उनको लगेगा अरे ये क्या हो गया। बट अगर वो थोड़ा भी टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगे तो मेरे आसपास भी देखेंगे मुझे कुछ भी करते हुए, नॉर्मल लाइफ जीते हुए, उनको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बार जो मुझसे मिलता है वो मुझे कहते हैं लाओ मैं कर देता हूँ। मैं स्कूल टाइम पे भी कई बार कोई बेंच ही पीछे से आगे लेके आना होता था और टीचर ही मुझे बोल देती थी कि नहीं नहीं दूसरा बच्चा कर देगा, और मेरे को ना ऐसा होता था कि क्यों, मैं कर लूँगी। मैंने शुरू से चीज़ें फिगर आउट करना सीखा है, क्योंकि मैं बचपन से, मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, तो अब मुझे कोई उस चीज़ से, हर चीज़ में फिगर आउट कर ली है इतने सालों के टाइम में कि खुद से सब कुछ कैसे करना है। जी। हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो निराश रहते हैं और वो अपना मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिलता। उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपके, उनकी तरफ फोकस करने का ट्राई करो। जो हर किसी की लाइफ में अच्छी बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, तो हमेशा जो पॉजिटिव चीज़ें उनको लेके रखो साथ। अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। आसपास अपने लोगों से इंस्पायर हो, लोगों को देखो कि वो कितनी चीज़ें कम रिसोर्सेज होने के बावजूद अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उनसे इंस्पायर हो, कुछ अचीव करने की टुवर्ड्स जाओ, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है और तुम्हारे पास यही लाइफ है अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए। और अगर तुम हार्ड वर्किंग हो, तो मेहनत करोगे, तो तुम्हें अपनी सारी जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर अचीव कर पाओगे। तो ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੈਚਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।